जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जो सबके होते हैं वह किसी के नहीं होते और जो किसी एक का होता है वह सबका नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि जो इंसान हर किसी को खुश करने में लगा रहता है, हर जगह बराबर बटा रहता है, हर रिश्ते में आधा अधूरा होता है, वह किसी एक के लिए पूरी तरह मौजूद नहीं होता। लोग उसे पसंद तो करते हैं, लेकिन जब वास्तव में उसे किसी खास की जरूरत होती है तब कोई उसे अपना नहीं कह पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर लोग सबके बीच होते हुए भी अंदर से अकेले रह जाते हैं, जबकि जो इंसान सच्चे मन से किसी एक रिश्ते को चुन लेता है, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरी उपस्थिति के साथ, वह फिर हर किसी का होकर नहीं रह सकता। उसे सीमाएं बनानी पड़ती है। शायद कुछ लोग उसे स्वार्थी समझे, लेकिन वही रिश्ता उसे गहराई, सुरक्षा और अपनापन देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हारा दिल दुखाए, यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे या तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करे, तो यह सदैव याद रखना कि जीवन में मिलने वाला हर दर्द, हर अपमान और हर ठोकर तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। जो अपनों मन को शांत रख पाता वही वास्तव में सच्ची शक्ति का स्वामी होता है। कभी भी किसी के कटु शब्दों या कठोर व्यवहार से स्वयं को कमजोर मत समझना, क्योंकि दूसरों का व्यवहार उनके संस्कार, उनकी सोच और उनकी सीमाओं का प्रतिबिंब होता है, ना कि तुम्हारे योग्यता का प्रमाण। इस संसार में कोई भी किसी का सच्चा हमदर्द नहीं होता। लोग तुम्हारे साथ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होती है। किसी अपने की सब मात्रा में शामिल होने वाले भी अक्सर केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आते हैं। सच्चा शोक मनाने नहीं। जब क्रोध आए तब धैर्य धारण करो, क्योंकि गुस्से के एक क्षण को सह लेना जीवन भर के पश्चाताप से बचा सकता है। अपने शब्दों और कर्मों का ध्यान रखो, क्योंकि यही तुम्हारे वास्तविक पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में कोई तुम्हारा दिल दुखाए, जब परिस्थितियां अत्यंत कठिन प्रतीत हो, जब लोग तुम्हारे कदर न करे और तुम्हारे प्रयासों को अनदेखा कर दे, तब इन बातों को सदैव स्मरण रखना। सच्चा सुख बाहरी वास्तव, प्रशंसा या मान शान में नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच को शुद्धता और तुम्हारी कर्मों का निष्ठा में निवास करता है। जीवन के इन्हीं अनमोल सत्य को जानने और समझने के लिए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल, जहां हम आपके लिए लाते हैं श्री कृष्ण के वे प्रेरणादायक शिक्षाएं जो न केवल आपके मन को शांति देती है बल्कि जीवन को एक नई दिशा भी प्रदान करती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश को कोई भी बादल अस्थायी रूप से ढक नहीं सकता, उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा की ज्योति को कोई भी दुख या अपमान बुझा नहीं सकता। यह संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो अपने अनुभव और मानसिक अवस्थाओं के अनुसार व्यवहार करते हैं। यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो वह अपने ही कर्मों का भागी बनता है। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है, क्योंकि अत्यंत तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे वास्तविक पहचान बनते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम जो सुनते और जो समझते हैं वह पूरी तरह सत्य नहीं होता। आपने कई महापुरुषों की बात सुनी होगी, कई बुद्धिमानी पुरुष और संतों के उपदेश सुने होंगे। उनका कहना यह होता है कि संसार का जीवन मोह और माया से भरा हुआ है। हमारे रिश्ते, हमारा धन, हमारा इच्छाएं, यह सब बस एक माया जाल है। जीवन का असली लक्ष्य तो मोक्ष है, मुक्ति है। हमें आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। जब भी आप उनका बातें सुनते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न उठता है, और वह यह प्रश्न होता है, क्या हमारा सांसारिक जीवन जीना व्यर्थ है? क्या हमें केवल आध्यात्मिक जीवन ही जीनी चाहिए? क्या हमें स्वयं की खोज करनी चाहिए? क्या हमें संस्कार के सुखों का आनंद नहीं लेना चाहिए? जो लोग इस सांसारिक जीवन में फंसे हुए हैं, क्या उनका जीवन पूरी तरह व्यर्थ है? दोस्तों, किसी को अपना माता पिता के लिए धन कमाना है तो कोई अपने परिवार को सुखी देखना चाहता है, कोई अपने बच्चों को चिंता में दुखी है तो कोई अपने के लिए कुछ करना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, कोई अपना प्रेमिका को खुश रखना चाहता है तो कोई अपनी प्रेमी को पाना चाहता है, कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है, कोई रोज करना चाहता है और कोई साधारण जीवन जीना चाहता है। इसी प्रकार हम सभी के तरह तरह के सपने हैं, तरह तरह के विचार हैं। हम सभी को अपने जीवन में कुछ न कुछ तो चाहिए ही, परंतु जब यह संत हमारे सामने आते हैं और कहते हैं कि सांसारिक जीवन व्यर्थ है, खुद को जाने, खुद को पहचानो, आध्यात्मिक की राह पर चलो, तब हमारे सपने जैसे टूटने लगते हैं। उसी समय हमारे मन और मस्तिष्क में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समझ नहीं आता कि आखिर हम सांसारिक जीवन जिए या फिर आध्यात्मिक जीवन, आखिर हम क्या करें? आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा तो हुआ ही होगा। क्या आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उठे हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए इन सब के पीछे की वास्तविकता को समझते हैं और यह जानते हैं कि इन सब के बीच हमें जीवन में संतुष्टि कैसे मिलेगी, हम पूरी तरह खुश कैसे रह सकते हैं, हम पूरी तरह खुश कैसे रह सकते हैं। क्या हमें सब कुछ छोड़कर एक संत या बिच्छू की तरह त्याग कर देने से ही आनंद मिलेगा? हमारे रिश्ते, पैसे कमाने की इच्छाएं, परिवार के साथ संबंध, हमारे दोस्त, क्या यह सब कुछ मायने नहीं रखता? दोस्तों, वास्तविकता तो यही है कि आप उन संतों की बातों को ठीक से समझे नहीं पा रहे हैं। वे कहना कुछ और ही चाहते हैं और हम उनका अर्थ कुछ और ही निकाल लेते हैं। उनकी बातों से हम कुछ और ही समझते हैं। स्वयं महात्मा बुद्ध कहते थे कि उन्हें गरीबी पसंद नहीं है। उनका मानना था कि सफलता प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम होना आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि जब तक आप अत्यंत गरीब हैं और आपके पास जीवन की बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, तब तक आप आत्मा खोज की यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ठीक इसके विपरीत अत्यधिक संपन्नता और अमीर होना भी आपके आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बन सकता है। जिंदगी में अगर कोई तुमसे जलता है तो उसे जलते रहने दो। याद रखना, जलने वाली हर चीज एक दिन राख बन ही जाती है। फिर चाहे वो घमंड हो, कोई वस्तु हो या इंसान हो, जो दूसरों को सम्मान देता है, असंतुलित रहता है,
वही खुद सबसे ज़्यादा सम्मानित होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को ही दे सकता है जो उसके भीतर मौजूद होता है। हालात ऐसे मत बनने दो कि तुम हिम्मत हार जाओ, बल्कि हिम्मत ऐसे रखो कि हालात खुद हार मान ले। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, वह इंसान तुम्हारी कद्र कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए तुम हर वक्त मौजूद रहते हो। दिल की बात साफ शब्दों में कह देनी चाहिए, क्योंकि कह देने से फैसले होते हैं और न कहने से दूरियां। जो चीज़ आपके पसंद होती है उसमें कमियां नज़र नहीं आती, और जो पसंद नहीं होती वह कितने भी अच्छी क्यों न हो बुरी ही लगती है। रिश्ता वहीं टिकता है जिसकी शुरुआत ज़रूरत से नहीं बल्कि दिल से होती है। सच्चा प्रेम भले ही 2 लम्हों का हो, लेकिन उसकी अनुभूति उम्र भर साथ रहती है। जीवन कर्म का सत्य यही है, जिसने कहा कल टाल दिया, जिसने कहा परसों वर्षों गिनती पर, जिसने कहा आज उसी ने राज किया। 100 कमियां मुझ में होगी सही, मगर एक जिद भी रखता हूँ, जिन्हें भी अपना समझ आया है उन्हें कभी पराया नहीं माना। उम्मीद दुनिया से नहीं बल्कि दुनिया बनाने वाले से रखनी चाहिए। धैर्य बनाए रखिए। कई बार जीवन में श्रेष्ठ पाने के लिए सबसे खराब दौर से गुजरना पड़ता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। सामान सबको चाहिए, मगर लौटाना बहुत कम लोग जानते हैं। भावनाएं वही जाहिर करो जहां उनकी अहमियत हो, वरना आंख से गिरा आंसू भी लोगों को सिर्फ पानी लगता है। सच्चे मित्र वही होते हैं जिन्हें कठिन समय में खोजने की जरूरत न पड़े। संकट में मदद की दिखाना करने वाला अक्सर आपकी बर्बादी पर खुश होते हैं। जहां इज्जत और समय मांगकर मिले वहां रिश्ता निभाना सही नहीं। दुनिया में झूठ धीरे कहो तो सब सुन लेते हैं, मगर सच चिल्लाओ तभी अनसुना कर देते हैं। जिंदगी में जगह उसे देना जो कमियां देखकर भी साथ निभाए। जीवन समय की धारा से बह रहा है कि यहाँ हर व्यक्ति तनाव में जी रहा है। हमने दोष पानी पर लगाया है, यह नहीं देखा कि छेद तो नाव में था। घड़ी की सुई अपने नियम से चलती है, इसीलिए लोग उस पर भरोसा करते हैं। तुम भी अपने उसूलों पर चलोगे तो लोग तुम पर विश्वास करेंगे। इंसान कितना भी अमीर क्यों न हो, जाए दर्द बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। जिंदगी में तुमसे कौन मिलेगा यह वक्त तय करता है। जिंदगी में तुम किससे मिलेगा यह दिल तय करता है। लेकिन जिंदगी में तुम किसके दिल में रहोगे यह तुम्हारा व्यवहार तय करता है। जीवन ऐसा हो जो रिश्तों की कद्र करे, और रिश्ते ऐसे हो जो याद आने पर मजबूर कर दे। इस दुनिया के मेले में पता नहीं कितने दिन ठहरना है। सबके दिल जीत लो, यही जीवन का असली गहना है। काश चाहने वाला हमेशा वैसे ही रहते, मगर लोग अक्सर बदल जाते हैं। प्रेम होने के बाद आजकल सब कहते हैं मैं बुझा रहता हूँ। अगर जलता रहता तो कब का राख बन चुका होता। बहते आंसू को देखकर आंख सोचती है आखिर और कितना वक्त लगेगा। सब बहाने में किसी को कितना भी अपना मान लो, एक दिन लोग बुरा साबित कर ही देते हैं। सच्चे प्रेम का बस एक नियम है, जो लूट कर चाहता है वही सबसे पहले टूटता है। क्या पता है इतने खामोश क्यों बैठे हो, कोई बात दिल को लगी है या दिल कहीं अटक गया है। जिसके नसीब में जमाने की ठोकरें हो उसे शहरों की बात मत कर। किस्मत और दिल की कभी नहीं बनती, क्योंकि जो दिल में होता है वह किस्मत में नहीं होता। एक दिन शिकायत वक्त और ज़माने से नहीं बल्कि खुद से होगी। ज़िंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। थोड़ा सा प्यार खुद से भी कर लेना। अधूरी चाहत में सबसे ज़्यादा दर्द खुद को ही दिया जाता है। न जाने कितने लोग रात में रोकर सोचते हैं और सुबह झूठी मुस्कान ओढ़कर दुनिया का ख्याल रखते हैं। अहंकार भी जरूरी होता है जब बात एक चरित्र और सम्मान की हो। मनोकामना के दाम यूं ही नहीं बढ़ रहे साहब, रिश्तों की दरारों का फायदा ब्लडर उठा रहे हैं। जिंदगी
चले तो रही मगर बहुत चुभ रही है। मतलब के रंग यहाँ चमकीले हैं और दिल से लोग बहरे हैं। किस किस को पहचानेंगे यहाँ चेहरा नकाब ओढ़े हैं। उम्र माह के गर्भ में बढ़ती है, जन्म के बाद तो घटने लगती है। हल्की सी जिंदगी भारी बोझ बन गई। पैदा हुए थे एक बार रोज मर रहे हैं। हर मुश्किल को अपना मानकर रोज चूम लेता हूँ। जिंदगी जैसे भी है आखिर मेरी ही है तो है। कुछ लोग दुख बांटने आए थे और जब भी खुश हुआ नाराज होकर चले गए। शाम होते ही मन सवाल करता है, आज दिन ढला है। यह मेरी उम्र। उन कुर्सियों पर बैठने से डर लगाता है जहां बैठकर पैर जमीन नहीं छूते, दिल से नाजुक नहीं होते, मगर सब एक बार खंजर बन जाते हैं। किसी की तलाश में मत निकलो, लोग खोते नहीं बदल जाते हैं। आजकल शरीफों की कोई कीमती नहीं जनाब, माफ़ी कर दो लोग कमज़ोर मान लेते हैं। अक्सर जीवन एक ऐसी किताब है जिसे सब पढ़ते रहते हैं मगर अर्थ कोई सही तरह नहीं समझ पाता। एक ही चेहरे की अहमियत हर नज़र में अलग कैसे होती है। उसी सूरत पर कोई नाराज तो कोई दीवाना है। ठीक वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सच पकड़ने वाला इंसान बड़ी मुश्किल से मिलता है। शब्द सफ़र करते हैं, इसीलिए पीठ पीछे भी किसी की बुराई मत करो। बड़ा बनना अच्छी बात है लेकिन अच्छा बनना उससे भी बड़ी बात है। मिटाना जितना कुर्सी से होता है उतनी रफ्तार से बनता नहीं, क्योंकि रचना में वक्त लगता है, ख़त्म करने में नहीं। चाहे वह कोई ऐप हो या फिर रिश्ते, जीवन में एक साथी इतना सुलझा और ईमानदार होना चाहिए कि जब हम गलत हो तब वह गलती समझा सके और जब हम सही हो तब यह हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहे। धन छीनने वाला ही डाकू नहीं कहलाता, वर्षा से बनाया गया मान और भरोसा तोड़ने वाला भी डाकू ही होता है। बाजार से गुजरते समय जेब में पैसे रहते हुए भी अपने चाह पूरी ना करने वाला कंजूस नहीं बल्कि पीता होता है। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है, सच्चे इंसान का लोग पहचानते नहीं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं। हैरानी होती है दुनिया की रीत देखकर, मन भरते ही मजबूरियाँ घिर आती है। यहाँ जिस इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ बन जाता है वह इंसान किसी का नहीं रहता। मकड़ी भी इतना नहीं फंसती अपने बूढ़े जालों में, उतना इंसान उलझ जाता है अपने रचे ख्यालों में। महंगाई के इसमें लोग रिश्तों में भी फायदा तलाश रहे हैं। कई बार इंसान को सहारे से ज़्यादा हाथ की जरूरत होती। इतना काबिल बन जाओ तुम्हें यह न कह सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। समझता से लड़ना है तो समाधान खोजो, बहाने नहीं। अच्छाई और बुराई इंसान से कर्मों से बरसती है। कोई बांस को तीर बनाकर किसी को घायल करता है तो कोई बांसुरी बनाकर उसमें संगीत भर देता है। जिंदगी में हमेशा दो तरह के लोग से दूरी रखना, व्यस्त और घमंडी। व्यस्त इंसान सुविधा से बात करेगा और घमंडी मतलबी से याद करेगा। समय के साथ बदलना बेहद जरूरी है, क्योंकि समय खुद बदलना सिखाता, ठहरना नहीं। रोटी चाहे दो कम ही देना। ईश्वर उन लोगों से बचा कर रखना जो अपने बनकर पीछे से वार करते हैं। कमाई का कोई तय परिभाषा नहीं होती। अनुभव, रिश्ते, सम्मान और सीख सब कमाई के ही रूप होते हैं। इंसान के हाथ में केवल प्रयास होता है, सफलता भगवान देता है। एक सुंदर सच्चाई यह है कि आज भी पीढ़ी जमा करने के लिए जी रही है और पुरानी पीढ़ी साथ रहने के लिए जीती रही है। दोस्तों और भरोसा जिंदगी में कभी मत गंवाना, क्योंकि दोस्त हर किसी से नहीं बनती और भरोसा हर किसी पर नहीं किया जाता। बड़ी अजीब सी गल लगती है, शहरों की रोशनी उजालों के बाद भी चेहरे पहचान कठिन है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं वे दूसरे की खुशियाँ भी निगल जाते हैं। रिश्ते और पानी एक जैसे होते हैं, ना कोई रंग ना कोई आकार, फिर भी जीवन के लिए सबसे जरूरी है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।